इंदौर के बाईपास पर 3 से 4 किलोमीटर के लंबे लगे हुए जाम के चलते कई वाहन चालक परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जाम में फंसे 2 से 3 लोगों की मौत की घटना भी सामने आई है। इनमें से एक इंदौर के बीजलपुर के रहने वाले किसान की मौत होना बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे जो कि मांगलिया, टकाचिया और अर्जुन बड़ौदा से जुड़ता है, वहां पर नेशनल हाईवे द्वारा ब्रिज से लेकर छोटी पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण वहां पर पिछले कई दिनों से छोटा मोटा जाम नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ घंटों से लगातार जाम की स्थिति इस कदर बढ़ गई कि अब उस जाम से लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। इस जाम के कारण 2 से 3 लोगों की मौत भी हो गई, 2 लोग अन्य जिलों के बताए जा रहे हैं। तो वहीं एक इंदौर के बीजलपुर में ही रहने वाले बुजुर्ग किसान कमल पांचाल की भी मौत हो गई। उनके परिजनों का कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण हमारे पिता का इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक वह जाम में फंसे रहे और फिर लोगों की मदद से उन्होंने अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने पूरे मामले में शासन प्रशासन पर ही आरोप लगाए। मेरे पूजनीय पिताजी श्री कमल जी पांचाल कल इंदौर से देवास जाते हुए, हमारी बुआ जी की 13वीं का प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे हम लोग। तो जाते हुए रास्ते में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। मुख्य वजह जो है जिसमें हम नहीं बचा पाए, ऐसा लगता भी है और ऐसा है भी कि थोड़ी अगर प्रशासन की जागरूकता होती तो शायद हम उन्हें बचा पाते हैं, क्योंकि जो मांगलिया से अर्जुन बड़ौदा तक जो जाम की स्थिति है, पिछले लगभग 10 दिनों से मीडिया अच्छे से कवर कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन प्रशासन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन कितनी गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। आज हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, साथ इस घटना से हम उभरे भी नहीं थे कि 2 घंटे बाद एक और न्यूज़ आती है कि किसी 2 परिवारों में और भी उनके परिवार के मुखिया उनको छोड़ के चले गए। तो ये बहुत ही शर्मनाक, प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और जो आला अधिकारीगण हैं, जो ठेकेदार है, उनकी स्पष्ट लापरवाही दर्शाती है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और आला अधिकारीगण और जो ठेकेदार है कि अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करें, जिससे सामान्य नागरिक जो परेशान हो रहे हैं, 25-25 घंटे 20-20 घंटे जाम में फंस रहे हैं, उससे बाहर निकल पाएँ। और ये जो घटना हमारे साथ हुई है, आगे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ना हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भैया, कितने घंटे अपने जो पिताजी थे आपके कमल जी, उनको कितने घंटे जाम में फंसना पड़ा? हम करीब लगभग 1.5 से 2 घंटे जाम में फंसे रहे। जब बीच में उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई तो हमने कोशिश की कि जाम से निकलने की कोई व्यवस्था मिल जाए हमें, जिससे हम जाम से बाहर हो पाएँ, तो जिन्हें उनके तत्काल उपचार दिया जा सके। पर कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी जो कि जाम को खोलने में हमारी मदद करे। मैं अकेला गाड़ी में ड्राइव करने वाला भी पुरुष था और पिताजी के साथ मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी साथ में थी। अब हमें पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण ना तो हम कहीं केंद्रित कर पा रहे थे अपने आप को कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से हमने करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद हम जाम से बाहर निकल पाए। सामान्य नागरिकों से मदद ली, कुछ लोगों ने मदद की भी, जिसके कारण हम उस जाम से बाहर निकल पाए और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी।